हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। 100% एजुकेशन है। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ वीडियो देख लो उसके बाद आपसे बोला जाए कि फिर भी आपको पैसे देना है। नहीं, 100% फ्री मतलब 100% फ्री, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से हम करेंगे हमारा अध्याय 9, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, और स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.2। देखते हैं इस 9.2 के अंदर क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन। देखिए अब हमें क्या निकालना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये गुणनफल क्या होता है, गुणनफल कैसे करते हैं, तो गुणनफल के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अगर हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, है ना। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो प्लस मिलेगा। अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो माइनस मिलेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करेंगे तो भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो ये चिन्हों का यूज हमें कैसे करना है अब हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके अंदर हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें अब कोई संख्या बड़ी छोटी का ध्यान नहीं रखना है। अगर वो प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, सीधे सीधे जैसे यहां पर इंटू में दिया है केवल हम उसका ध्यान देंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 8x क्या है, 8x मल्टीप्लाई में -2, तो 8 दूनी 16, और x चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 16x उत्तर आ गया। ऐसे ही हम लोग बी वाला करेंगे। बी वाले में क्या दिया है, माइनस का 3x और मल्टीप्लाई 3x² y। देखिए अब यहां पर क्या है, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले संख्या का गुणा किया करो। सबसे पहले किसका, संख्या का गुणा करो। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 3 9, है ना। अब देखिए यहां पर 1 है, अगर कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहां पर इस x का गुणा इस x में करेंगे, x की घात 2 में। तो यहां पर क्या है, आधार अगर समान होता है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2, और ये y ऐसा का ऐसा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर आ जाएगा 9 x की घात 3 और y। देखिए यहां पे 1 था और यहां पे 2 था। अगर आधार समान होते हैं, अगर आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 + 2, तो यहां हो गया 3। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझाना थी। तो यहां पे आंसर कितना हो गया, 9 x की घात 3 और y। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे जो कि आराम से सॉल्व हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व कैसे करना है। हमें दिया है अब अगला क्वेश्चन सी, यहां दिया है हमें 6mn गुणा में 7np, है ना। देखिए सबसे पहले 7 और 6 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 × 7, उसके बाद m, है ना, और ये n। देखो यहां पर n जो है वो 2 बार है, तो इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये p, 6 7 42 m n² p। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए ऐसे इसके अंदर करेंगे डी वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, 4p³ × 3p³, ठीक है। तो 4 × 12 तो हो ही जाएगा, और ये p³ और p³ कितना हो जाएगा, 3 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12p6, ठीक है। आधार समान है, घातें जुड़ गई, तो यहां पे 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां पर ये आराम से आप लोग इसको करिए, बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पर ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी सरल चीजें भी हम लोग गलत कर आते, तो आप लोग उसका विशेष ध्यान रखना, गलती नहीं करना। गलती हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमारा आंसर मैच नहीं हो। तो ये क्वेश्चन है जो हमारे सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी हमें वही गुणनफल ही निकालना है, ई वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या है, x की घात 2 है गुणा x y और z। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, और यहां पर भी 1 ही मान लिया करो आप लोग, ठीक है ना, घात। अब देखो यहां पर x है, अब यहां पे x की घात 2 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1। y की घात कितनी है, 1 + 1 हो जाएगा, और z के साथ कुछ नहीं है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये x की घात 3, y की घात 2 और z। देखो 2 और 1 3, ठीक है। y और y दोनों एक एक जुड़ के कितना हो गया, एक एक जुड़ के 2 हो गया, और z था ही नहीं इसके साथ, इसलिए ये हो गया। तो कितना आंसर आ गया, x³ y² z। ऐसे हम लोग करेंगे f वाला।
तो f वाले में क्या है 2.5x गुणा में 4x। ठीक है, सबसे पहले 2.5 में 4 का गुणा कर दो तो कितना होता है 25 चौको 100 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 25 चौको 100। अब जो कि 1 के बाद है तो यहां पर लग जाएगा 10.0 और यहां पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 10x की घात 2 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर 25 चौको 100 होता है, अब 100 है तो यहां पे 1 के बाद 0 है तो मैंने भी 1 के बाद 0 किया तो 10x की घात 2 हो गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमसे सॉल्व हो रहे हैं और यहां पर हम उनको बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। तो यहां पर हमारा ई भी हो गया, एफ हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर वही है, जी है। अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे जी में 2.5x इंटू 2.5y। ठीक है, 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 करते तो 625 होता है। कितना होता है 625। अब देखो 1 और 2 के बाद है तो यहां पर दो संख्या, पीछे से दो संख्या छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो और यहां पे x और y इजिली हो गया। 25 और 25 से गुणा करोगे तो 625 आएगा। अब आप देखो कि 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव है तो पीछे से एक संख्या दो संख्या छोड़ने के बाद आपने दशमलव लगा दिया और xy लिख दिया। ऐसे ही करेंगे h, तो 1/2x गुणा 1/2y। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 और 1/2 दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 और ये x और y, तो ये हो जाएगा 1/4 x और y। इजिली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बताया ना क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर आप लोगों के दिमाग में वो बैठना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बैठेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लोगे, बिना किसी दिक्कत के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वही बार बार वही गुणनफल निकालना है, तो चलिए यहां पर दिया है, अब गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है तो यहां पर है 1/2 xy गुणा में 2xy। अब देखिए गुणा में क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब कितना बचा, यहां बचा xy गुणा xy। ठीक है, तो यहां पर भी घात 1 है, यहां पर भी घात 1 है। x से x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, y से y का गुणा होगा तो y स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही j वाला करेंगे तो j वाले करने के लिए क्या है 2x गुणा 2x स्क्वायर गुणा 2x क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए कि यहां पर हमारे पास x कितनी बार है और 2 कितनी बार है, x 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8 है ना। अब देखो यहां पर कितना है x 1 + 2 + 3, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा, सारी घातों को हमने जोड़ दिया तो हो गया 8x, 3 2 5 और 1 6, तो ये कितना हो जाएगा 8x की पावर 6। तो यहां पर ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा आराम से, ये I था और ये J था। तो ये हमारा गुणनफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हुए। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बस आप लोग गुणा का जब भी आप ध्यान रखें तो आप लोग ध्यान रखिए, सबसे मेन बात घातों का ध्यान रखें। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने कैसे घातें जोड़ी, बस इन सब चीजों का हमने ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे गुणनफल निकालना है के। अब देखिए सबसे पहली बात, आपके पास यहां पे 3 संख्या है, यहां पे 3xy स्क्वायर y गुणा में -6 गुणा में 7xy। अब सबसे पहले आपको जो संख्या दिख रही है ये आप इनका गुणा कर लो। मतलब कैसे, यहां पे कर लो -3 गुणा, सबसे पहले काम करिए, सबसे पहले करिए 3 6 और 7 का गुणा। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा कर लीजिए, है ना। देखिए माइनस माइनस प्लस है, 2 माइनस है तो आपका आंसर प्लस में आएगा ही आएगा। उसके बाद यहां पे x की घात 2 है और यहां पे x की घात 1 है ना, तो ये 2 और 1 यहां हो जाएगा। उसके बाद y की घात क्या है, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो 1 + 1 यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं बिल्कुल आपको घाते जोड़ के भी दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। देखिए यहां कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 18 सत्ते भी कर सकते हो, या 7 छंग 42 ऐसा भी कर सकते हो, या 7 तिया 21, 21 छंग कितना हो जाएगा, तो वहां पर आप लोग उसका आंसर लिख दीजिए। देखिए 7 तिया 21 और 21 छंग कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126। तो यहां पे कितना हो जाएगा 126, तो यहां लिख लीजिए आप 126, x की घात 3
और y की घात 2। देखिए यहां पर x की घात 2 थी, यहां पे x की घात 1 है, दोनों जुड़ गई। यहां पे x की घात 1 है, यहां पे y की घात 1 है, y की घात 1 है, दोनों जुड़ गया तो y की घात 2 आ गया। तो 126 x की घात 3 और y की घात 2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत अच्छे से सॉल्व किया मैंने। घातों को कैसे जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस ये होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। आप लोग सोच समझ के इन क्वेश्चन को करना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से करोगे, बिना किसी दिक्कत के करोगे। तो यहां पर हमारा k तक हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर और q स्क्वायर हैं एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयत की आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। ये आयत है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। तो आयत की आसन्न भुजाएं एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो हमें क्या दिया हुआ है, अब भुजाएं दी हुई हैं। अब इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी लंबाई मान लो, कोई भी चौड़ाई मान लो। तो यहां पर आसन्न भुजाएं जैसे मान के चलिए कि ये जो चौड़ाई दी हुई है ये 6p स्क्वायर और q स्क्वायर दी हुई है, और यहां पर ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2p और q दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हमें दिया है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो कितनी दी हुई है, 2pq ये दी हुई है, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये कितनी दी हुई है, 6p स्क्वायर और q स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब घात 2। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है, 2pq और चौड़ाई 6p और q स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो नंबर दिख रहे हैं, मतलब इसके अंदर आपको जो अचर दिख रहे हैं, आप सबसे पहले उसका गुणा कर लो। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो गया। p यहां पर कितने हैं, घात 2 है, यहां पर 1 है, तो हो जाएगा 1 + 2, और यहां पे q की घात कितनी है, 1 है, और यहां पे q की घात कितनी है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 12, p की घात 3 और q की घात 3। सीधी सी बात यह है कि यहां 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो यहां पे p की घात 3 और q की घात 3। तो हम लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, आप ऐसा लिख लीजिए, अतः आयत का क्षेत्रफल, अतः आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 12p स्क्वायर क्यूब और q क्यूब है। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, यदि वर्ग की भुजा, हमें एक वर्ग की भुजा दी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग तो जानते हैं ना आप, वर्ग का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, ये आपका वर्ग है। अब हमें वर्ग की भुजा दी हुई है, तो ये अगर √2x² y² है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, यही हो जाएंगी, ये सारी भुजाएं यही हो जाएंगी, सारी भुजाएं यही है, ठीक है। तो हल यहां पर है हमारा, हमें दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दी हुई है कितनी, √2x² और y², ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहां पर अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा इंटू भुजा होता है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √2x² और y² गुणा √2x² और y²। तो देखो √2 ध्यान रखना, कभी भी रूट की वैल्यू जैसे √2 और √2 का गुणा होता है तो यहां बचेगा केवल 2। आया समझ में। वो क्यों होता है इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। होता क्या है मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। √2 होता है इंटू √2,
रूट का मतलब होता है उसके ऊपर पावर 1/2 लगा होना, पावर 1/2 लगा होना। आधार सामान्य घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, 2/2 कैंसिल होके 1 ही बचा, इसलिए क्या हो गया, यहां पे रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, ये हो जाएगा 2। जब x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो हो जाएगा 2 + 2, और यहां पे y की पावर 2 है और y की पावर 2 है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 x⁴ और y⁴। √2 x⁴ y⁴। तो यहां हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल, अतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 2x⁴ और y⁴ है। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि बहुत अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बहुत दिमाग वाले भी हैं, आप करोगे तो आपको भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है किसी त्रिभुज का आधार है ना, और उसका शीर्ष लंब, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले त्रिभुज तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, यह है त्रिभुज। और ये शीर्ष लंब क्या होता है, और शीर्ष लंब से मतलब शीर्ष क्या होता है। देखिए, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, है ना। एक आपका ये शीर्ष भी हो गया, ये शीर्ष भी कहलाता है और ये शीर्ष भी कहलाता है ना। अब मान के चलिए शीर्ष लंब, तो एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब डाले जा सकते हैं। या तो आप ऐसे डाल दो शीर्ष लंब, या आप ऐसे डाल दो, या आप ऐसे डाल दो। ठीक है, तो त्रिभुज के 3 शीर्षलंब यहां पे डल जाएंगे। लेकिन हमें यहां पे दिया है केवल त्रिभुज और उसके शीर्षलंब के बारे में, तो यहां पर हम केवल इसी त्रिभुज की बात करेंगे। ये त्रिभुज का शीर्षलंब है। तो त्रिभुज का जो आधार है वो कितना दिया हुआ है, 7xyz, और शीर्षलंब कितना दिया हुआ है, 2x। ये शीर्षलंब दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है भाई, त्रिभुज का आधार 7xyz, तथा शीर्ष लंब, जो शीर्ष लंब दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। ये होता है त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। तो आधार तो ये रहा, आधार कितना दिया हुआ है 7x y और z, और शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है 2x। तो यहां पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। देखिए x यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो गया, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने, हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 7x² yz है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था और आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि शीर्षलंब क्या होता है, और अगर शीर्षलंब होता है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। चलिए यहां पे देखिए, जितने भी तरह के हमारे त्रिभुज होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक जो होता है हमारा जो भी कौन सा, जितने भी हमारे त्रिभुज होते हैं ना, एक होता है हमारा समद्विबाहु, एक समबाहु। तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं, तो हर त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ पर अभी जो त्रिभुज पढ़ा, इसके अंदर शीर्षलंब के बारे में पढ़ा, आगे जो त्रिभुज आएगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर अलग होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा। अब देखिए यहां पर जो समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं समान, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो ये जो लिखा हुआ है यहां पे लिखा है समबाहु त्रिभुज की भुजा, हमको लिखा हुआ है
समबाहु त्रिभुज की भुजा वो कितनी दी हुई है, 3x², है ना। अब जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजा कितनी होगी, 3x², 3x², 3x²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूत्र तो हमेशा याद होना ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 गुणा में तो हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √3/4 3x² इंटू 3x²। ये हो गया, 2 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे √3/4 इंटू 3 3 9 और x की घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लो। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर 9 √3x की घात 4/4। तो यहां पर हमारा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो ये आ गया, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसान से सॉल्व हो गया। अगर हमें फॉर्मूले पता हो, तो मैंने बोला ना, अगर हमें फॉर्मूले पता हो तो हम लोग क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें दिया है उस घन का आयतन क्या होगा यदि उसका कोण 6a² है। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, आयतन मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब जैसे उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, उसके अंदर कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो है ना। तो यहां पर आता है हल, घन का आयतन। घन क्या होता है, घन आपका ऐसे बनता है, ये होता है घन आपका, ये आपका घन होता है, ठीक है, ये आपका घन होता है। और घनाभ क्या होता है, ये आपका घनाभ होता है। घनाभ आपका इस तरह से बनता है, ये घनाभ है। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका घन, और ये कहलाता है आपका घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, सॉरी, हमको सबसे पहले घन की कोर दी हुई है ना, तो घन की कोर, घन की कोर कितनी दी हुई है, 6 है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है a³ घन का आयतन होता है। मतलब क्या हो जाएगा यहां पर 6a की घात 3, मतलब कितना हो जाएगा 6a इंटू 6a इंटू 6a, 6 छंग 36, 36 संग कितना होता है 216। आप करके भी देखो, 36 संग 6 छंग 36 की 6 हासिल कर दो, 6 थी 18, 19, 6 थी 18, 19 20 21, तो कितना हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा a की घात 3। तो यहां हो जाएगा घन का आयतन, हम लिखेंगे अतः घन का आयतन, हम लिखेंगे अतः घन का आयतन 216 a की घात 3 है। बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि हमें सॉल्व हो गया। मैंने बताया ना, अगर फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के आसानी से सॉल्व कर लोगे। आप लोगों को बस तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया है यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलमों का मूल्य क्या होगा। अगर यहां पे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर एक कलम का मूल्य, यहां पे अगर मैं बताऊं कि एक कलम का मूल्य कितना है, मान के चलिए 20 रुपए है।
एक कलम का मूल्य 20 रुपए है, तो मैं बोलूंगा 5 कलम का मूल्य, तब 5 कलम का मूल्य, तब 5 कलमों का मूल्य। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 से 5 को गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 रुपए की 5 कलम आ जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर हमें कलम का मूल्य दिया हुआ है, तब इतनी कलम कितने की होगी, तो हम लोग उसको भी लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर हल में एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, x² y। तब y² x कलम का मूल्य, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x² y गुणा y² x, ऐसा। ठीक है, दोनों का गुणा कर दिया। अब देखिए यहां पर x कितना है, यहां पर 1 है ना, तो यहां पर हो जाएगा x 2 + 1 और y हो जाएगा 1 + 2। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 3 और y की घात 3। तो हम लिखेंगे यहां पर इतना कलमों का मूल्य इतना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि x² x कलमों का जो मूल्य है वो इतना हो जाएगा। तो इजी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहां पर हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन सॉल्व करने की। बस हमें अब ये जो दिए हुए वो हमारे जो दिया हुआ है वो चर संख्याओं में दिया हुआ है। तो चर में क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप लोग अगर मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता होगा कि चर किसको कहते हैं। और यहां पर चर और अचर का मतलब एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो चर होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जो चर होते हैं वो होते हैं हमारे x, y, z, और हम कह सकते हैं इनका मान बदलता रहता है, बदलता है। ठीक है, और जो अचर होते हैं, अचर किसको कहते हैं भाई, अचर होते हैं हमारे 1 2 3 ऐसे ही करके जो संख्याएं होती हैं, और यहां पर जो होता है ना इनका मान नहीं बदलता, इनका मान नहीं बदलता है। तो जो चर संख्या है और जो अचर संख्या है ना, इनके अंदर यही फर्क होता है कि चर होता है और अचर क्या होता है। आप मेरे इंट्रोडक्शन में देखिए, यहां पर मैंने चर और अचर को बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चर और अचर क्या क्या चीजें होती है। दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। तो यहां पर यह हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया है आप इसको पढ़िए, क्या दिया हुआ है, यहां दिया है यदि कोई व्यक्ति x की घात 2/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहां पर एक सूत्र लगता है कि सूत्र क्या होगा और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करिए, मैं आपको जरूर बताता हूं। चलिए, आपको भी पता होगा यहां पर हम लोग सूत्र यूज करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यहां पर ये सूत्र लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा जमा लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति, हमने लिखेंगे व्यक्ति की चाल, है ना, हम लिखेंगे हल व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल कितनी दी हुई है भाई, व्यक्ति की चाल यहां दिया है x²/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और वह कितनी दूरी 2 घंटे में, तो हम लिखेंगे, है ना, यहां पे लिखेंगे तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे तो वह दूरी तय कर लेगा, 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो हम अब हमने व्यक्ति की चाल लिख ली, अब उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे घंटे कितने दिए हुए हैं, 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो दूरी की चाल कितनी थी भाई, x/2 और समय कितना था, 2। ठीक है, यही दिया हुआ है हमको। अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो 2 है तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया x²। तो हम लिखेंगे 2 घंटे में वो x की घात 2 दूरी तय कर लेगा। हम लिखेंगे अतः
वह 2 घंटे में x की घात 2 दूरी या x की घात 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन और 9.2 हो जाती है खत्म, जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी। यहां पर हमने केवल गुणा कैसे करते हैं उनको देखा। अब आगे हम देखेंगे कि एक पदी का द्विपदी से या द्विपदी का त्रिपदी से हम लोग किस तरह से गुणा करते हैं और गुणा करने का तरीका क्या होता है। फिर उसके बाद हमारी अगली जो प्रश्नावली आएगी वो आएगी सर्वसमीका। सर्वसमीका के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए, देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए यहां पर हम लोगों का जो चैप्टर है वो होता है खत्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पर जैसा कि आपके सामने एक हमारा जो दिख रहा है आपको मैग्नेट ब्रेन, जो काफी बहुत सारे यहां पर आपको सब्जेक्ट भी दिख रहे होंगे, है ना। यहां पर आपको मैग्नेट ब्रेन लिखा दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहां पे हाई क्वालिटी एजुकेशन और आपको हमारे कोर्सेज भी दिख रहे होंगे। तो यहां पर जो मैग्नेट ब्रेन है, आप लोग अगर उसके वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको उसको देखना है तो आप लोग यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन डालेंगे और मैग्नेट ब्रेन डालने के बाद आप जब चैनल पे आ जाएंगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, जैसे यहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे क्लास वाइज आपके पूरे मतलब जितने भी वीडियोज है वो आपको दिखने लग जाएंगे। आप या तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर, मतलब आप मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे अपने वेबसाइट पे, तो वहां से भी आप लोग अपने चैनल में, मतलब आप मेन चैनल में आ जाएंगे और आप लोग वहां से भी अपने वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप लोग अपना एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहां से भी आप मैग्नेट ब्रेन को देख सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात सुन लीजिए, यहां पे सारी चीजें फ्री हैं, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन है, बस आपको अपनी पढ़ाई करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है, आपको यहां पर इसे ना तो खरीदना है ना आपको कोई कूपन कोड आएगा। 100% फ्री आपको यहां पर वॉचिंग है, मतलब आपके कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। आपको हमसे जुड़ना है तो आप इंस्टा, एफबी, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो टॉप कोर्सेज है वो कौन से, सीबीएसई आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। यहां पर आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप क्लैप, आपको ये इतने सारे कोर्सेज वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपके बड़े भाई बहन है जो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप उनको बताइए भाई मैग्नेट ब्रेन है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। या आपके छोटे भाई बहन हो जो 8 से लेकर 12th क्लास में है, अगर वो पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए कि भाई 100 जो मैग्नेट ब्रेन है ना वो आपको एक अच्छी क्वालिटी और 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो देखा आप लोगों ने कितना सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।